सोमवार को बिहार शरीफ के बेरोटी नेपुरा स्थित के पब्लिक स्कूल में सम्मान समारोह सह अचीवर्स अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भव्य समारोह में सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 51 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि स्कूल चेयरमैन इंजीनियर रवि चौधरी, वाइस चांसलर प्रोफेसर वी नारायण, डॉक्टर रुमकी बनर्जी, स्कूल प्राचार्य सुषमा पांडे और उप प्राचार्य गोपाल शरण द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद स्कूली बच्चों ने मनमोहक स्वागत गान से अतिथियों का स्वागत किया। समारोह का मुख्य आकर्षण रहा मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह। परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 51 छात्र छात्राओं को स्कूल चेयरमैन इंजीनियर रवि चौधरी, वाइस चांसलर वी नारायण और रूमकी बनर्जी द्वारा मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। स्कूल चेयरमैन इंजीनियर रवि चौधरी ने छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी और उन्हें भविष्य में भी कड़ मेहनत करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। ये सीबीएसई बोर्ड की जो रिजल्ट हुई उसमें हमारे बच्चों ने के पब्लिक स्कूल के बच्चों ने जो इस तरह का जो परफॉर्मेंस किया, उस पर मैनेजमेंट के लोगों ने सोचा कि बच्चों की हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी होता है। 97% और 97.6% नंबर मायने रखता है एक नए स्कूल के लिए, लेकिन टीचर्स और जो बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ी और हम लोग अगर मेहनत करते तो शायद वो 99 भी आ सकता था। लेकिन पहली दफ़ा है, मुझे लगता है कि बच्चों का जो मेहनत है वो काफ़ी रंग लाया है। स्पेशली टीचर्स ने जो बहुत मेहनत करके उन बच्चों को मतलब पढ़ाया है, सिखाया है और उस तरह से तालीम दिया है कि वो इस लेवल में आ सके कि अपने आप को इस बिहार शरीफ और नालंदा के जो नगरी है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं शिक्षा का जो केंद्र है, उसमें कहीं न कहीं वो एक मापदंड जो है खड़ा कर रहा है। तो मैं के परिवार की तरफ से ये जितने बच्चे हैं उन सबको शुभकामना देना चाहता हूँ। उन परिवार और उनके जो माता पिता हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और साधुवाद देना चाहता हूँ सबका, जिन्होंने इस के परिवार और इसके जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, स्कूल से लेके कॉलेज तक जितनी भी चीज़ें हैं उनको बढ़ाने, उनके सोच को आगे लाने का और इस क्षेत्र के लोगों को जो है इस कदर समझाने का कि परीक्षा और पढ़ाई का पर्याय एक है सच्चाई। अगर हम सच्चे मन से पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे ज़रूर अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे तो कहीं न कहीं जो है उनके गार्जियन के साथ इस के का परिवार का भी नाम होता है कि देयर इज़ ए मैन, देयर इज़ ए पेरेंट एंड देयर इज़ ए प्लेटफॉर्म। It's nice to be here in this farewell felicitation function. So here I am actually surprised to see that over 32 students have come up with 90% and above in this school, because I have heard of Nalanda, which is one of the oldest place where the education was given. So I have seen the ruins of Nalanda recently and I have compared it with the modern universities in the Europe as well as in the US, because I have seen all the universities in many of the universities in US as well as in UK. So the structure what I have seen in the ruins of Nalanda, which is almost similar to the structure of a modern university. So the students of this school really fortunate, that too in the CBSE syllabus, they are fortunate to learn in this school and getting out of the school with the flying colors. That is a wonderful thing, and I am really happy to say that the students are very fortunate to study in this CBSE school. Thank you. See, you know what? I am actually the Pro Vice Chancellor of the university, but you know what? My schooling, today's day, it is indeed a momentous day. I remember my schooling, my own school days, you know, the chirping students, the chirping teachers, the Hitler teachers rather, right? But I would like to say the visionary of our Honorable Chancellor Sir, Engineer Ravi Chaudhary. Look at the landscape that he has built. You know, he is a man of vision wherein, you know, he has built a school and then a university with 10 different programs and then as a medical campus as well.
So a student who is coming at a nursery level, it's just like a Sainik school, right? A student is being adopted a student is being brought in as a nursery level, and he's being transformed till the time he is able to graduate himself, or either for absorbing in the industry or to be a multi-dynamic professional, be it in the medical world, be it the engineering world, be it the agriculture world, be it the pharmacy, the sciences, or the non-sciences background. Now, what we need to do as a teacher, or what we need to do to nurture the student, is to educate them. Now, if you ask me, education is just not about, the degree, getting a degree, but we need to earn the degree, be it a school, be it a college, be it the university, or be it any of the professional education, right? So this is a message to all the parents, to all the students, to study well, to be human, to educate themselves very, very well.